हाय एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि डायनेमोडीबी टेबल्स के क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हमने देखा था पिछले सेशन में कि डायनेमोडीबी डेटाबेस क्या होता है। अब चूंकि ये डेटाबेस है तो इसमें हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इस टेबल के क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, दिस रिप्रेजेंट्स अ टेबल, राइट। ये एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये अलग अलग स्मॉल बॉक्सेस हैं बड़े बॉक्स के अंदर, वो एक बॉक्स एक रो को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग डायनेमोडीबी में आइटम्स भी बोलते हैं, राइट। ये एक आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम। तो इस पर्टिकुलर टेबल में 3 आइटम्स हैं और ये सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, दीज रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स। तो सबसे ऊपर हमारा टेबल है, टेबल के अंदर आइटम्स होंगे और आइटम्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे। अब एट्रीब्यूट्स भी कई तरह के हैं। इनमें से एक एट्रीब्यूट पार्टीशन की होगा, एक एट्रीब्यूट सॉर्ट की होगा जो कि ऑप्शनल है। तो जब आप टेबल क्रिएट करोगे उस समय आप डिसाइड कर सकते हो कि सॉर्ट की इस टेबल में चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शनल है। लेकिन पार्टीशन की इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू हैव। तो ये पार्टीशन की क्या करता है, ये पार्टीशन की आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीशन एंड सॉर्ट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है एज अ कंपोजिट की, राइट, जो कि हमने रिलेशनल डेटाबेसेस में पढ़ा होगा। लेकिन अभी के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पार्टीशन की इज अलोन सेल्फ सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई योर आइटम्स यूनिकली। तो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के अलावा इस पार्टीशन की का एक और काम है, वो ये कि डायनेमोडीबी क्या करता है कि ये डेटा को एक डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में स्टोर करता है। यानी कि सेम डेटा हो सकता है मल्टीपल नोड्स में स्टोर्ड हो। सो व्हेन आई से नोड्स मतलब कि एक सिस्टम, एक कंप्यूटर, तो ये सेम टेबल के डेटा को अलग अलग सिस्टम्स में स्टोर करता है, जिसको हम लोग पार्टीशंस बोलते हैं। तो हो सकता है ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर डेटा है वो पार्टीशन 1 में स्टोर हो, ये जो डेटा है पार्टीशन 2 में स्टोर हो, ये हो सकता है फिर पार्टीशन 1 में स्टोर हो, राइट। तो ये जो डिसीजन है कि कौन सा डेटा किस पार्टीशन में स्टोर होगा, तो जो भी आपका पार्टीशन की है वो डिसाइड करेगा कि आपका डेटा किस पार्टीशन में स्टोर होगा। इसके लिए आपको कोई लोड नहीं लेना है, दिस इंटरनली टेक्स केयर बाय डायनेमोडीबी इटसेल्फ, बट जस्ट गुड टू नो। तो आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो जिसका पार्टीशन की पीके XYZ है, तो क्या होगा कि एक हैश फंक्शन होगा और हैश फंक्शन के थ्रू इसको पास करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू निकल के आएगा, जैसे कुछ रैंडम। अब इस रैंडम को मॉड्यूलो करेंगे नंबर ऑफ पार्टीशन से, जैसे 4 पार्टीशन है तो 4 से मॉड्यूलो किया, तो जो आंसर आएगा 0 आया तो 0 में स्टोर करेगा, 1 आया तो 1 में स्टोर करेगा। दिस इज हाउ इट डिसाइड्स। इसको मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट एज ऑफ नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पार्टीशन की होता है और इसको एक हैश की के थ्रू पास कर, एक हैश फंक्शन के थ्रू पास कराते हैं, और दिस विल हेल्प अस टू डिसाइड कि आपका डेटा किस पार्टीशन में स्टोर होगा। तो पार्टीशन की का 2 काम हो गया, एक तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आपके रो को और साथ ही डिसाइड करेगा कि आपका डेटा किस पार्टीशन में स्टोर होगा। तो जस्ट रीइटरेट, टेबल के अंदर आइटम्स के अंदर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, ये सारे अदर एट्रीब्यूट्स हो गए। एक पार्टीशन की होगा, एक सॉर्ट की होगा जो कि ऑप्शनल है, और पार्टीशन की विल डिसाइड कि आपका डेटा किस पार्टीशन में स्टोर होगा, और ये आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई भी करता है। तो चूंकि अब हम डेटाबेस टेबल्स की बात कर रहे हैं तो हमको प्राइमरी की के बारे में भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी की इज समथिंग विच आइडेंटिफाई योर रिकॉर्ड्स यूनिकली। तो डायनेमोडीबी में प्राइमरी की इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला तो होता है पार्टीशन की। तो अगर आप चाहो तो सिर्फ पार्टीशन की अपने टेबल के अंदर रख सकते हो, एंड इट इज सेल्फ सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई योर रिकॉर्ड्स यूनिकली। तो एक तो ये हो गया कि आप सिर्फ पार्टीशन की रख दो एज अ प्राइमरी की, एंड दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर रिकॉर्ड्स। चाहे आप पार्टीशन की और सॉर्ट की के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की रख सकते, जैसे रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग करते थे, कंपोजिट की को प्राइमरी की बनाते थे, तो यहाँ पे पार्टीशन की और सॉर्ट की के कॉम्बिनेशन को एक साथ आप प्राइमरी की
रख सकते हो। तो ये दो टाइप के प्राइमरी की होते हैं डायनेमोडीबी टेबल्स में। अब ये समझो कि पार्टीशन की रखेंगे किस एट्रीब्यूट को। आपने एक टेबल क्रिएट किया, राइट, आपने एक ऑर्डर नाम का टेबल क्रिएट किया जिसमें कि ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और किस तारीख को ये ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर डेट है। तो हाउ वुड यू डिसाइड कि कौन से एट्रीब्यूट को, एक ये एट्रीब्यूट है, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट, कौन से एट्रीब्यूट को हम पार्टीशन की रखें। तो पहला तो पार्टीशन की का काम ही है डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर एक ही प्राइमरी की रख रहे हो, पार्टीशन की टाइप का प्राइमरी की, तो आपका जो भी एट्रीब्यूट है वो इस टाइप का होना चाहिए कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे आपके रो को। देखो यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी यूनिक है हर रो में, तो दिस कुड बी अ पार्टीशन की एज वेल एज प्राइमरी की। तो फिर ये व्हाट इज दिस सॉर्ट की, थोड़ा सा ध्यान से समझना। डायनेमोडीबी एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, मतलब कि यहाँ पे रिलेशनशिप्स नहीं है कि मतलब आपने सेम डेटा स्टोर करने के लिए दो टेबल बना दिए, कुछ डेटा टेबल ए में स्टोर किया, कुछ बी में स्टोर किया, एंड देन यू आर काइंड ऑफ यूजिंग फॉरेन की, प्राइमरी की रिलेशनशिप। तो वो सब पंगा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक टेबल है और उस टेबल के अंदर सारे डेटा है, राइट। ऑर्डर टेबल है तो ऑर्डर के अंदर किस डेट को ऑर्डर प्लेस हुआ, किसने प्लेस किया, क्या प्रोडक्ट, सब कुछ एक ही टेबल में डंप है। सो बिफोर डिजाइनिंग दिस काइंड ऑफ टेबल्स यू हैड टू डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टू फिगर आउट द क्वेरी पैटर्न्स। तो ये एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी पैटर्न्स। तो क्वेरी पैटर्न्स का मतलब क्या हुआ, तो आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप का क्वेरी मैं ज्यादातर टेबल को हिट करूंगा, राइट। जैसे कि जो मेरा वेयर क्लॉज होगा उसमें क्या कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम हिट होगा। जैसे कि मेरे को डेटा गेट करना है टेबल से बेस्ड ऑन द ऑर्डर आईडी और बेस्ड ऑन द ऑर्डर डेट और बेस्ड ऑन द कस्टमर। आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप का क्वेरी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हिट करूंगा अपने डेटाबेस से, और बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड द सॉर्ट की। क्योंकि बेस्ड ऑन दिस सॉर्ट की एंड पार्टीशन की आपका जो टेबल है वो इंडेक्स होगा। इफ यू डोंट नो अबाउट इंडेक्सिंग के लिए अलग से वीडियो है, जाके देख सकते हो। तो बेस्ड ऑन दीज टू एट्रीब्यूट्स डायनेमोडीबी आपके डेटा को इंडेक्स करेगा। तो अगर आप इंडेक्स पे टेबल को क्वेरी करते हो तो वो काफी चीप है इन डायनेमोडीबी। और अगर आप जस्ट कुछ भी क्वेरी हिट कर रहे हो, जो भी मन में आया हिट कर दो क्वेरी, सेलेक्ट दिस एंड यू जस्ट हिटिंग डेटाबेस रैंडमली, तो उस टाइप के क्वेरी कहते हैं स्कैन। मतलब कि अगर आप किसी इंडेक्स पे क्वेरी नहीं कर रहे हो तो डेटाबेस क्या करेगा कि स्कैन करेगा पूरे टेबल को, और वो काफी कॉस्टली होगा आपके लिए भी और डेटाबेस के लिए भी। इसलिए इट इज रिकमेंडेड टू फिगर आउट द क्वेरी पैटर्न, और क्वेरी पैटर्न फिगर आउट करके आप डिसाइड करो कि आपके टेबल में क्या पार्टीशन की होगा और क्या सॉर्ट की होगा। तो जैसे इस टेबल में मैंने डिसाइड किया कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ऑर्डर आईडी के बेसिस पे क्वेरी हिट करूंगा। लाइक मेरा क्वेरी इस टाइप का होगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू दिस, और ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर 1 और ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर 2। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ऑर्डर आईडी को पार्टीशन की रखा, गिवन दैट ये यूनिक भी है तो मेरे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते। लेटर आई गॉट टू नो कि इस टेबल में मैंने ऑर्डर डेट भी स्टोर किया है, तो मुझे ऑर्डर डेट पे भी डेटा को सर्च करना होगा। तो मैं क्या करूंगा कि इस ऑर्डर डेट को सॉर्ट की रख दूंगा, और फिर ये मेरे को हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेरी लिखने में कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, राइट, वेयर ऑर्डर आईडी इज दिस एंड ऑर्डर डेट एंड the order date is equal to this date or greater than this date or between this date। तो जो भी चाहो आप इस टाइप के क्वेरी हिट कर सकते हो। और चूंकि आपने सॉर्ट की पहले ही रख रखा है ऑर्डर डेट को, तो आपका डेटा ऑर्डर डेट पे इंडेक्स है, तो आपको बहुत कम टाइम में डेटा मिलेगा, तो टेबल को स्कैन नहीं करना पड़ेगा सिंस इट इज इंडेक्स। वही अगर आप सॉर्ट की इसको नहीं रखे होते तो आपका डेटा इस ऑर्डर डेट पे इंडेक्स नहीं होता। तो जब भी आप कुछ भी क्वेरी हिट करोगे और वेयर क्लॉज में इस टाइप का एट्रीब्यूट रखोगे जो कि इंडेक्स नहीं है, तो डेटाबेस को पूरे टेबल को स्कैन करना होगा। व्हेन आई से स्कैन मतलब कि एक एक एट्रीब्यूट को जाके वो एक एक रो में मैच करेगा कि कहाँ पे मैच हो रहा है। आई होप यू नो द इंडेक्सिंग। तो उस टाइप का है। मैंने ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप का क्वेरी लिखा
रिलेशनल वे में, वैसे इस तरह से क्वेरी लिखा नहीं जाता डायनेमोडीबी में, डिफरेंट वे में लिखा जाता है, बट आइडिया इज सेम। मैं वो दिखाऊंगा कि कैसे क्वेरी हिट करते हैं, लेकिन आइडिया सेम होता है। सो दिस इज हाउ पार्टीशन की एंड सॉर्ट की वर्क इन डायनेमोडीबी। अगेन प्राइमरी की भी बताया। सो ऑलवेज रिमेंबर बिफोर डिजाइनिंग एनी टेबल यू शुड डिसाइड द क्वेरी पैटर्न, और बेस्ड ऑन द क्वेरी पैटर्न यू डिसाइड द पार्टीशन की एंड सॉर्ट की इन योर टेबल। क्या क्या डेटा टाइप है जो डायनेमोडीबी टेबल सपोर्ट करते हैं? नंबर्स, स्ट्रिंग, बाइनरी, बुलियन एंड नल। ये डेटा टाइप है जो कि डायनेमोडीबी टेबल सपोर्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो हैव लिस्ट, यू कैन हैव टपल, यू कैन हैव ऑब्जेक्ट, जिसको डिक्शनरी भी बोल सकते हैं या मैप भी बोल सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 4-5 these are the other attributes which DynamoDB supports। so जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखोगे, ये एक जेसन है जो कि हमको स्टोर करना है, जिसमें पर्सन आईडी को मैंने क्या किया, एक पार्टीशन की बना दिया जिसको हम लोग पीके बोल सकते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट एनिवर्सरी है इसका वैल्यू हमने क्या रखा है, मैप रखा है, राइट। चिल्ड्रन एट्रीब्यूट का वैल्यू हमने क्या रखा है, एक लिस्ट रखा है। यहाँ पे नंबर है, स्ट्रिंग है, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हैं जो कि डायनेमोडीबी सपोर्ट करता है।